हालेलुया हालेलुया। जीवते अनुकारी परम पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो यीशु। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं हमारे जीवन में। आप आ जाइए, पवित्र आत्मा हम पर नियंत्रण ले, अपनी आत्मा से भर पिता परमेश्वर यीशु के पवित्र नाम से वचन को हमें सिखाएं, मुझसे बात करें। यीशु के पवित्र नाम से दुआ को मांगते पिता सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। जय मसीह की भाई बहनों, हर विश्वासी जन को जय मसीह। आइए एक वचन खोलते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 का 24 वचन। प्रभु का वचन कहता है, मसीही दौड़। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूदता और बस में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर पौलुस वचन को बताते हुए, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताते हुए, सिखाते हुए हम सब को मतलब प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। आज के युग में देखो तो सभी लोग अपने दौड़ में लगे हुए हैं। सुबह होते ही अपने दौड़ में लग जाते हैं। बिजनेस में, कारोबार में, धंधा पानी में, सब अपनी ही दौड़ में लगे हैं। परमेश्वर क्या है, कौन है, उनको कुछ चिंता नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर के बारे में सोचता है। सबको लगता है कि परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है, हम अपना कार्य करें। जब करेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये भी ठीक ही है कि जब नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तो तुम्हें भोजन कहाँ मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु को भी याद करो, प्रभु को ही को पर विश्वास रखो, प्रभु के पीछे चलो। लेकिन लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जाना, प्रभु में जाना हमारा व्यर्थ का खर्च है, व्यर्थ का समय गंवाना है। यही समय आपको एक दिन न्याय सिंहासन के सामने आपको लज्जित होने से बचाएगा, आपको नाश होने से बचाएगा। क्योंकि जब न्याय का दिन आएगा ना, तो यीशु मसीह जब न्याय पर बैठेगा, न्याय करने बैठेगा, तो ये नहीं कहेगा कि तुमने क्या किया, कितना कमाया, कितना खर्च किया। वो ये देखेगा तुम मेरे लहू से धुले हो कि नहीं। परमेश्वर यही देखेगा कि मेरे बेटे पर यीशु मसीह के पवित्र लहू से ये धुला हुआ है कि नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपना जीवन दे यीशु मसीह को, और उसके कर्मों पर, मतलब जो यीशु मसीह ने जैसा कहा कि जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहर चुका। हालेलुया हालेलुया। तो दोषी ठहरने के लिए वो काम मत करना, परंतु विश्वास कीजिए यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही जीवन का कर्ता धर्ता है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है। वह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा ताकि हम लोग भी जीवन पाए। और
ऐसा मैं नहीं कहता। जो उसके साथ रहे हैं उनके 12 चेले ही नहीं थे, उनके और भी चेले थे, 70 चेले थे, और जहां भी जाते थे वो चेला बनाते थे, लेकिन 12 चेले उनके हम साथ हमेशा रहते थे। और जब यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो लोगों के से वो कहता था, लेकिन उसके चेले सुन तो लेते थे, लेकिन उन्हें उतना बड़ा विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब मरा यीशु मसीह और जी उठा, उनके सामने फिर प्रकट हुआ और कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में दिया गया है, और तुम जगत में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उद्धार उसी का होगा। परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, और सांप को उठा लेंगे, प्राणनाशक विष पी जाएंगे, परंतु उनकी कुछ हानि न होगी। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो उनके चेले उनकी ये बातों पर विश्वास किए, और तब विश्वास किया। उसके पहले देखते थे, लेकिन सोचते थे ये कोई चमत्कार है, छोटा मोटा चमत्कार समझते थे, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि परमेश्वर स्वयं हमारे साथ है, हमारे साथ चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक बार फिलिप्पुस ने कहा कि हे प्रभु, मुझे पिता को दिखा दे। तो यीशु मसीह ने कहा कि हे फिलिप्पुस, तू ऐसा क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे? क्या तूने मुझे नहीं देखा? मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तूने मुझे नहीं देखा? मैं पिता में हूं और पिता मुझ में रह के काम करता है। मेरी बातों पे कहाँ विश्वास नहीं करते, तो मेरे कामों से तो विश्वास करो। जो मैं करता हूं वो अपने ही तरफ से नहीं, परंतु पिता मुझ में होकर काम करता है। हालेलुया। बल्कि वो सब काम पिता स्वयं करता है। परमेश्वर जो स्वयं करता है, मुझ में होके करता है, हमारे अंदर होके परमेश्वर काम करता है। इसलिए विश्वास करें और विश्वास की दौड़ दौड़ें, न कि अंधविश्वास की दौड़ दौड़ें। जैसे बच्चा पैदा होता है, तो जहां भी पैदा होता है, जैसे उसका जो भी कर्म है, जिनके घर पैदा होता है, वो जन्म से ही अपनी दौड़ दौड़ने लगता है। पैदा हुआ, उसके माँ बाप, उसके आसपास के पड़ोस के लोग उसे वही सिखाते हैं जो वो जानते हैं। इसलिए तुम जो जानते हो वो वही अपने बच्चों को सिखाओगे, न कि दूसरी बात सिखा दोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, मुझे जानो, तब अपने बच्चों को कुछ सिखा सकोगे। वह भी तब मसीह की दौड़ में दौड़ेगा। और जब तुम ही भी विश्वास नहीं करोगे, तो अपने बच्चों को वही सिखाओगे जो नरक की ओर ले जाने वाली है। देखिए, पैसे तो बहुत सब लोग कमा लेते हैं कि बहुत अमीर हो जाते हैं। अमीर बन जाना ही बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात यह है कि अपने आप को अपने विश्वास को संभाले रहना, अपने विश्वास को यीशु मसीह पर अटल रखना। जैसे एलिया था, प्रभु का दास, वो उस समय इस्राएल में बहुत सी मूर्ति पूजा चालू हो गई थी। वहां का राजा भी
मूर्ति पूजा पर विश्वास करें, वहाँ की रानी जो थी मूर्ति पूजा पर ही विश्वास करें, जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उन लोगों को वचन दिया था कि मूर्ति पूजा घृणा है, मैं मूर्ति पूजा से घृणा करता हूँ, घृणित काम है, इस काम को मत करना, तुम चोरी न करना, लालच न करना, हत्या न करना, सब बातें तो कही थी, लेकिन उन्होंने कहा, देख कई बार चिता के परमेश्वर ने वचन में पुराने नियम में देखेंगे तो चिता के कहा है कि तुम मूर्ति पूजा न करना, या तुम अपने लिए कोई देवता न बना लेना, कोई मूर्ति खोद कर न बना लेना, चाहे पृथ्वी पर हो या आकाश में हो या समुद्र के जल में हो, जो तुझे मिले उसे तुम अपना ईश्वर करके न मानना, तुम ईश्वर करके सिर्फ मुझे मानना। लेकिन परमेश्वर की बात न मान के लोगों को मन में पता नहीं क्या आ जाता है कि कुछ दिन विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर भी विश्वास करते हैं, तो उसके बाद ऐसा भटक जाते हैं कि जैसे यीशु मसीह कुछ है ही नहीं, उनके बातों पर विश्वास ही नहीं करते। फिर भी इसी बात पर प्रभु का दास कहता है, तुम इस तरह दौड़ो कि उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए न दौड़ो, बल्कि अनंत जीवन के लिए जो तुम्हारा उमड़ता रहे, उस मुकुट के लिए दौड़ो, जो मुकुट परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मैं जो अंत तक विश्वास धरे रहेगा, मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। इस मुरझाने वाले मुकुट को नहीं, जो दौड़ने से इनाम मिल जाता है, उस मुकुट को पा लेते हैं, या कोई और काम करके जीत लाते हैं तो कहते हैं कि अब ये मेरा इनाम है, बड़ा खुश होते हैं, और कुछ दिन का चीज है, कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद वह नाश हो जाए, क्योंकि ये पृथ्वी नश्वर है, पृथ्वी पर जो जन्मा है वह मरेगा, यहाँ पर जो कुछ भी पैदा होता है वह मिट जाता है एक दिन, तो वो भी मुकुट एक दिन मिट जाएगा, लेकिन हमारा जो मुकुट स्वर्ग में रखा है वो कभी नाश होने का नहीं है, अनंत जीवन। हालेलुया। इसलिए जब एलिया ने देखा कि लोग मूर्ति पूजा के पीछे परेशान हैं, तो वो प्रभु पर, परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास था, और परमेश्वर के सिवा किसी और से वह मतलब नहीं रखता था, मतलब किसी मूर्ति पूजा से उसको मतलब नहीं था। उस समय बाल देवता का पूजा लोग करते थे, लोग करने लगे, अन्य जाति लोग, और वहाँ के लोग भी, जो इस्राएली लोग थे, वो भी धीरे धीरे मूर्ति पूजा पर विश्वास करने लगे। इस वजह से उन पर भारी विपत्तियां पड़ने लगी, और जब एलिया ने देखा कि परमेश्वर को कोई नहीं चाहने वाला है, परमेश्वर की इच्छा पर कोई चलने वाला नहीं है, तब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब तक मैं न बोलूं तब तक मैं न बरसे। तो 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुआ और अकाल पड़ा रहा। फिर 3.5 वर्ष के बाद बारिश हुआ, और ऐसे बारिश नहीं हुआ, बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। परमेश्वर ने एलिया को बोला, तू चला जा, कोई एक नाला है, वो नाम याद नहीं आ रहा है, उस
नाले के किनारे वह था और उसे कौवे ला करके भोजन देते थे, मांस के टुकड़े ला कर देते थे और वो वही खाता था। परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दिया था कि तुम एलिया को भोजन दोगे, और कौवे वो भोजन ला कर देते थे। अब वो कैसे ला कर देते थे, पका के देते थे या कैसे देते थे, वो मांस ही ला कर देते थे और वो एलिया वही खाता था और वही नाले का पानी पीता था। लेकिन जब अकाल इतना भारी था कि वह नाला भी सूखने लगा, तो वह एक दिन सारपत नगर में आया। परमेश्वर ने उसे चिताया कि जा, मैं तुझे एक विधवा के घर भेजता हूँ, वहाँ पर तुम्हें खाने पीने का सारा व्यवस्था मैंने कर रखा है। और वह आया तो विधवा लकड़ी बीन रही थी, उसके पास भी भोजन नहीं था। और जब आया तो उस विधवा से कहा कि हे नारी, मुझे थोड़ा पानी पिला दे। तो वो पानी लाने को गई, तो फिर जा ही रही थी कि तब तक वापस फिर एलिया बोला कि मेरे लिए थोड़ी रोटी भी लाना। तो कहता, वो बुढ़ी सोचने लगी कि मेरे पास तो थोड़ा सा ही रोटी है, थोड़ा ही आटा है। फिर वह बोल दिया कि देख, मेरे पास आज के ही दिन के लिए भोजन का व्यवस्था है और वही आज हम लोग, मैं और मेरा बेटा खाएंगे, और खा करके उसके बाद हम लोग भी इंतजार करेंगे मृत्यु का, क्योंकि बहुत लोग अकाल से मर चुके थे भूख से। तो एलिया कहता है कि देख, मैं परमेश्वर का दास हूं, जा मेरे लिए पहले बना के ला, और जब तक अकाल समाप्त न हो जाएगा तब तक तुम्हारे कुप्पी का न तो तेल खत्म होगा न तुम्हारा मैदा खत्म होगा। फिर वो गई, उसके लिए बनाकर लाई, और एलिया वहीं रहा। ना ही उसका हांडी का मैदा खत्म हुआ, ना तेल खत्म हुआ, वह अकाल तक खाते रहे। इस प्रकार वह मसीही मतलब प्रभु में दौड़ता रहा। ऐसा नहीं कि वो भटक गया, छोड़ दिया। फिर वो उन लोग उस समय सब बाल देवता की पूजा कर रहे थे। तो राजा ने बुलवाया एलिया को, और एलिया ने राजा को संदेश दिया, और राजा ने एलिया से कहा, तेरी ही वजह से इतना बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। तो एलिया ने कहा, तुम बाल देवता के पुजारियों को क्यों नहीं कहते? इतने दिन तो बाल देवता की पूजा करते थे, देवताओं की पूजा करते थे, तुम्हारे देवता क्यों पानी नहीं बरसा दे रहे हैं? तो फिर एलिया ने कहा, तुम बाल देवता के पुजारियों को बुलाओ, अगर उनमें दम है तो पानी बरसाएं, नहीं तो मैं बरसाऊंगा। तो एलिया ने एक शर्त रखा कि एक गट्ठर लकड़ी का रखा, और उसमें कहा, तुम प्रार्थना करो तुम्हारा बाल देवता इस लकड़ी में आग लगा दे, और मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से कि मैं जो लकड़ी रखूंगा उसमें परमेश्वर आग लगाए। पर बाल देवता के पुजारियों ने सुबह से शाम तक पूजा किया, नाचते गाते रहे, शोर मचाते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनका देवता
उसमें आग नहीं लगा सका। लेकिन जब एलिया ने परमेश्वर को पुकारा और कहा इस लकड़ी में पानी डाल दो, तब पर भी परमेश्वर आग लगा देगा। उसको पानी से पूरा भिगा दिया लकड़ी को, सब सूखा लकड़ी था लेकिन उसको पानी से भिगा दिया। एलिया ने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको आग से भस्म कर दिया लकड़ी को। और उस समय एलिया ने बाल के पुजारियों को पकड़ा और मारा और बहुत सारे पुजारियों को मार डाला। फिर प्रार्थना किया कि अकाल हट जाए, तो अकाल उसी समय बारिश हुआ और अकाल चला गया। तो मसीह में एलिया अपनी दौड़ दौड़ा। एलीसा परमेश्वर का दास था जो एलिया का हाथ धुलाया करता था। जब वो खाना खाता था तो उसके सामने वो खड़ा रहता था, जब वो खाना खा लेता तो उसका हाथ धुलाया करता था और उसके बाद ही वो कुछ करता था। तो वो भी प्रभु पर बहुत विश्वास करता था। और एक दिन एलिया को परमेश्वर उठा लेने वाला था जीवित। तो एलिया ने कहा, देख परमेश्वर मुझे दूसरे नगर जाने को भेज रहा है, तू यहीं ठहर। तो एलीसा ने कहा, मुझे परमेश्वर की और तेरी शपथ, मुझे जाने का नहीं, मैं तुझे छोड़कर जाऊंगा ही नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। तो फिर एलिया ने पूछा, तुझे क्या चाहिए? तो एलीसा ने ये नहीं कहा कि मुझे धन चाहिए या दौलत चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। सिर्फ उसने ये कहा, जो आत्मा तुझमें उसकी दुगनी आत्मा मुझ में आ जाए। तब एलिया ने कहा, तूने जो मांगा है वो तो मुश्किल है, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। एलीसा ने पूछा, क्या? बोला, जब मैं उठा लिए जाने पर रहूं, जब तू मुझे देख लेगा तब तुझमें वो दुगनी आत्मा आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जब एलिया उठा लिए जाने पर था तो एलीसा उसे देख रहा था। अग्निमय घोड़ों ने आया और एलिया को उठा लिया और एलिया को वो देखकर एलीसा चिल्लाया, कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तू मुझे छोड़ के न जा। चिल्लाया और वह देखता रहा, लेकिन वह बादल देखते देखते बादलों में चला गया। एलिया जीवित उठा लिया गया परमेश्वर के पास। और एलीसा भी अपनी दौड़ दौड़ा, विश्वास की दौड़ दौड़ा। इसलिए हम कहते हैं, यही कहेंगे कि हम सब भी अपनी विश्वास का दौड़ मजबूती से दौड़ें, कोई हमारे मुकुट को छीन न ले। हालेलुया। एक वचन देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14वां वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। हालेलुया। हम मसीह के सुगंध हैं। हमें जय के उत्सव में लिए चलता है यीशु राजा। परमेश्वर हमें यीशु मसीह में जय दिया है। क्यों? वचन यही कहता है, पौलुस बता रहा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो
जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, हर जगह फैलाता है। हर जगह परमेश्वर का आज वचन का प्रचार हो रहा है, हर जगह परमेश्वर कार्य कर रहा है, सामर्थ्य के काम कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। तो परमेश्वर स्वयं आके नहीं करता, फिर जहाँ प्रभु के लोग रहते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ मेरे नाम से एक से दो मौजूद होंगे वहां मैं उनके मध्य रहूंगा। और परमेश्वर आज हमारे मध्य में है। आइए हम दुआ करें कि मसीही दौड़ें और जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। हाँ प्रभु, हम तेरे सम्मुख बड़े दीन और नम्र होकर आए हैं यीशु राजा, और प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के द्वारा हमें बल मिले और जो भाई सुने उन्हें उनकी आत्मा को प्रभु तू झंझोड़ के इस वचन को प्रभु उनके हृदय में स्थान पाने पाए, कोई शैतान उनके हृदय से इस वचन को चुराने न पाए। जैसे जोते हुए खेत में फसल उगता है, वैसे ही ये वचन कार्य करने पाए, उगने पाए यीशु राजा, और फलवंत हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ को मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन।